हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, क्या कौन सी मैकेनिज्म होती है, तो सब चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। तो स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है? स्टीयरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी व्हीकल को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर मोड़ सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में अपने नीड के अकॉर्डिंग गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। तो देखिए, लगभग सभी आधुनिक वाहनों में फ्रंट व्हील द्वारा दिशा प्रदान की जाती है, पीछे के व्हील उसको दिशा स्वतः चलते हैं। तो ये आजकल सभी गाड़ियों में होने लगा है। जितने भी मॉडर्न व्हीकल्स आ रहे हैं सब में हमारे जो भी स्टीयरिंग सिस्टम प्रोवाइड की जाती है वो सारी फ्रंट व्हील्स में प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण हमारा जो व्हीकल है वो हमारा स्टीयरिंग अच्छे से हो सके और पीछे वाले जो व्हील्स, रियर व्हील्स कहते हैं, वो हमारे आसानी से चल सकें। ठीक है, वाहन को दिशा प्रदान करने के लिए केबिन में बैठा चालक स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है, फलस्वरूप आगे के व्हील मुड़ना लगते हैं। आगे के व्हील मोड़ने के लिए ये संतुलन की आवश्यकता होती है, उसे स्टीयरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा। तो हम अब बात करेंगे कि स्टीयरिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पूरा फिगर आपको बना रखा है स्टीयरिंग के बारे में कि किस तरीके से ये स्टीयरिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, यहाँ पर है हमारा स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, जो हमारा ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। आगे है ये है हमारा स्टीयरिंग शाफ्ट। यहाँ पर हमारा लगा है पिनियन और पिनियन से अटैच है हमारा ये रैक। ठीक है, ये हमारा रैक है और ये हमारा पिनियन है। इसी के साथ अटैच होता है टाई रॉड और टाई रॉड के नीचे लगा होता है हमारा लिंकिंग मैकेनिज्म, और टाई रॉड लिंकिंग मैकेनिज्म के साथ जुड़ा होता है हमारा ये टायर्स, जो आप देख सकते हैं फ्रंट व्हील्स के टायर्स है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्टीयरिंग में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील्स नॉर्मली यूज़ में ली जाती है व्हीकल्स में, वो हमारी रैक एंड पिनियन मेथड होता है, जो कि हमने यहाँ पर आपको बना रखा है। तो रैक एंड पिनियन मेथड क्या होता है? रैक क्या होता है? रैक होता है हमारा एक इन्फानाइट गियर। इन्फानाइट गियर का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में गियर्स होते हैं और बहुत सारे गियर्स लगे होते हैं, जिनमें हमारे ये टीथ हमारे इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैक और इसी के ऊपर हमारा लगा होता है पिनियन। पिनियन क्या होता है? एक सर्कुलर गियर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, रैक होता है स्ट्रेट लाइन गियर और पिनियन होता है सर्कुलर गियर्स। तो पिनियन जो होते हैं वो सर्कुलरली रोटेट करते हैं, सर्कल में रोटेट करते हैं। और जब इन दोनों को हम लोग अटैच करते हैं, पिनियन को और रैक को, तो हमारा ये रैक एंड पिनियन मेथड यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, रैक एंड पिनियन मेथड को यूज़ कर रखा है। तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब पिनियन को कोई लेफ्ट साइड घुमाते हैं या कहते क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या होता है, रैक हमारा घूमता है। मान लीजिए हमने पिनियन को क्लॉकवाइज घुमाया तो रैक मूव करेगा लेफ्ट साइड, और यदि हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया पिनियन को तो रैक मूव करेगा राइट साइड। तो इस तरीके से क्या होता है, जब एक दूसरे को अटैच कराते हैं तो इस तरीके से हमारी वर्किंग होती है। तो इससे हमारा अटैच होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रैक के साथ अटैच हमारा टायर रॉड लिंकिंग, और इस लिंकिंग के साथ ये हमारा टायर्स अटैच है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए ड्राइवर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है, तो जैसे ही हमारा ड्राइवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टीयरिंग व्हील को घुमाएगा, उससे जो शाफ्ट है वो भी हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी, और जो पिनियन है हमारा ये भी हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पिनियन घूमने के कारण क्लॉकवाइज रैक का जो मूवमेंट होगा, और रैक का मूवमेंट किधर होगा? लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और ये हमारे जो टाई रॉड लगे हैं और लिंकिंग मैकेनिज्म, इनका ये मोशन होता है कि जो रैक में मोशन प्रोवाइड हो रहा है उसको हमें टायर्स में प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रैक का मोशन हो रहा है वो हमारा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके कारण जो टायर्स हैं, वो टायर्स की जो स्टीयरिंग होगी, रोटेट होंगे, वो हमारे इधर लेफ्ट साइड में रोटेट कर जाएंगे, इस साइड पे। ठीक है, जो डायरेक्शन हमने दिखा रखी है इस डायरेक्शन में हमारे टायर्स क्या होंगे? रोटेट हो जाएगी, और व्हीकल हमारी राइट साइड की ओर स्टीयर कर जाएगी। ठीक है, सेम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम ड्राइवर रोटेट कराता है व्हील को, तो उससे हमारा जो स्टीयरिंग शाफ्ट है वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और उससे अटैच पिनियन भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस कारण से रैक हमारा अब की बार राइट साइड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके मूव करने के कारण जो हमारे टायर्स है, टायर्स का जो रोटेशन होगा राइट साइड की होगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा टायर्स रोटेट कर जाएंगे, और व्हीकल हमारा लेफ्ट साइड की ओर स्टीयरिंग
हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, स्टीयरिंग की वर्किंग होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ड्राइवर होता है वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है, उस पे ही हमारी स्टीयरिंग रेशियो आती है। ठीक है, किसी भी व्हीकल की जो स्टीयरिंग रेशियो आती है वो हमारी आती है जो ड्राइवर हमारा स्टीयरिंग घुमाता है। तो स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कि ड्राइवर हमारा किसी भी एंगल पर रोटेट करता है स्टीयरिंग व्हील को, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो टायर्स हैं, व्हील हैं, वो भी हमारे रोटेट करते हैं। लेकिन क्या होता है, दोनों के जो डायरेक्शंस होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन एंगल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसी को हम लोग स्टीयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो स्टीयरिंग रेशियो क्या कहता है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है तो उस रोटेशन पर कितना एंगल हमारा टायर मेंटेन करता है, कितना एंगल ये घूमता है टायर, वो बताता है हमारा स्टीयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है, वन कंप्लीट रोटेशन बाय स्टीयरिंग व्हील अपॉन एंगल मेड बाय टर्निंग टायर। मान लीजिए कि हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमारा 360 डिग्री मूव कर जाता है, रोटेट कर जाता है। मान लीजिए ड्राइवर भी जो होता है हमारा वो 360 डिग्री रोटेट कर देता है, और उस कारण से जो हमारा टायर्स में टर्निंग होती है वो मान लीजिए 20 डिग्री हो रही है। तो ये जो स्टीयरिंग रेशियो हो जाता है वो 18:1 का स्टीयरिंग रेशियो हमारा हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, किसी भी व्हीकल के स्टीयरिंग रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टीयरिंग सिस्टम। चलिए आगे चलें हम। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, कि स्टीयरिंग सिस्टम की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मोड़ते समय वाहन के व्हीकल सड़क पर शुद्ध रूप से लुढ़के ना कि फिसले। मीन्स क्या होता है, स्टीयरिंग सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो भी हमारा व्हीकल मूव कर रहा है वो स्लिप ना करे, ना ही स्किड करे, बल्कि रोल करे। अगर रोलिंग होगी तो उसके कारण स्लिपिंग और स्किडिंग नहीं होगी। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा, जब भी व्हीकल हमारा टर्निंग पर होता है तो वो स्किड ना करना चाहिए और स्लिप नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात की जाए, कम बल लगाकर वाहन को मोड़ा जा सके। मीन्स हमारी जो व्हीकल की टर्निंग हो रही है वो हमारी कम एंगल पर, या हम कहें कि कम फोर्स लगाने पर हमारी टर्निंग ईजिली हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, मुड़ने के पश्चात व्हील पर सरेखन आघूर्ण लगना चाहिए, जिससे स्वतः वाहन सीधे हो जाए। मीन्स क्या होता है, देखो जब भी हम लोग व्हीकल को टर्न कराते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम के थ्रू व्हीकल हमारी टर्न होती है, तो उसमें क्या होता है, टॉर्क हम प्रोड्यूस कराते हैं, जिसके कारण व्हीकल हमारा किसी एंगल पर टर्न होता है मुड़ने के समय। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी टर्निंग प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद व्हीकल को वापस हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में लाना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टीयरिंग सिस्टम होनी चाहिए इस तरीके से बनी होनी चाहिए जो जो टॉर्क हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो टॉर्क अपने आप रिलीज हो सके, जिससे हम लोग कह रहे हैं कि सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क। ये सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क क्या होना चाहिए, व्हीकल में अपने आप होने चाहिए। मीन जब व्हीकल को हमने रोटेट कर दिया है तो वापस जो टॉर्क बनाया था हमने, वो टॉर्क दोबारा रिलीज हो जाना चाहिए व्हीकल से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, स्टीयरिंग प्रणाली पर साइड थ्रस्ट, वायु बल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स, कोई भी साइड फोर्स, साइड थ्रस्ट, एयर फोर्स का प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रणाली सरल परंतु सुदृढ़ होनी चाहिए। जो हमारी स्टीयरिंग सिस्टम है वो सिंपल होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्ट्रांग इनफ होनी चाहिए, या रिजिड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, सिक्स पॉइंट, प्रणाली का कार्य दोष रहित तथा जीवन काल अधिक होना चाहिए। मीन्स हमारी जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, और उसकी जो लाइफ होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। चलिए आगे चले हम लोग, अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग, कि भाई प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग हमारी क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो अगले व्हील दाई दिशा में स्टीयर किए जाते हैं, जबकि पिछले व्हील डिफरेंशियल की सहायता से मुड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हमारी स्टीयरिंग होती है तो स्टीयरिंग कहाँ पर होती है, फ्रंट व्हील्स पर होती है। ड्राइवर की जो ड्राइवर की जो स्टीयरिंग दी जाती है वो मोस्टली हमारी फ्रंट व्हील्स को दी जाती है। तो फ्रंट व्हील की जो टायर्स होते हैं वो हमारे स्टीयर करते हैं, और जो पीछे व्हील के जो टायर्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं कि जिस हिसाब से हमारा व्हील या व्हीकल हमारा चल रहा है आगे वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, व्हीकल हमारा मूव करता है। तो यहाँ पर हमने देखिए पूरा आपको ये फिगर बना रखा है, जिसमें आप ये पूरा ये फिगर को समझ सकते हैं। देखिए इसको मैं समझाता हूँ कि सबसे पहली बात है, ये हमारा व्हीकल हमारा, मान लीजिए हमारी अभी जो ये टायर्स हमने दोनों दिखा रखे फ्रंट टायर्स, ये हमारे क्या है, दोनों फ्रंट टायर्स हैं। ये हमारा फ्रंट एक्सेल है। ठीक है, ये हमारा रियर एक्सेल है, बाकी ये हमारे रियर टायर्स हैं। ठीक है, ये बी हमने बना रखा है, बी बता रखा है, बी जो डिस्टेंस हमारी फ्रंट एक्सेल से रियर एक्सेल के बीच में, ये जो डिस्टेंस हमारी ये कहलाती है हमारी व्हील बेस। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, व्हील बेस मीन्स फ्रंट एक्सेल से रियर एक्सेल के बीच की डिस्टेंस।
नेक्स्ट हमारी जो टायर्स होते हैं, आउटसाइड टायर्स और इनसाइड टायर्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है जिनको हम ए से बताते हैं, ए होती है हमारा व्हील ट्रैक। तो ए और बी समझ गए बेटा, ए होता है हमारा व्हील ट्रैक और बी होता है हमारा व्हील बेस। ठीक है, तो जब हमारा व्हीकल सीधा चल रहा है तो उस केस में ए भी हमारा सेम होता है, बी भी सेम होता है। अब जब व्हीकल हमारा टर्न करेगा, मान लीजिए हमने क्या किया, व्हीकल को राइट साइड टर्न कराया। ठीक है, तो जैसे ही व्हीकल हमारा राइट साइड टर्न करेगा तो जो हमारा आगे के व्हील्स होंगे वो भी हमारी टर्निंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो व्हील्स होंगे हमारे, मान लीजिए हमारे इनर साइड, मान लीजिए इधर साइड राइट साइड टर्न किया है, तो जो हमारे राइट साइड वाले इनर व्हील्स होंगे वो हमारी जो टर्निंग होगी उसकी इस एंगल पर होगी, इस एक्सिस पर होगी। और जो हमारे आउटसाइड वाले टायर्स होंगे वो हमारे इस तरीके से स्टीयर करेंगे। तो ये होती है हमारी स्टीयरिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो ये हमारा जो एक्सेल है ये हमारा बी पॉइंट और ए पॉइंट पे क्या है, पिवटेड है। ठीक है, ये हमारी पूरी चेसिस हमने ये पूरी बना रखी है जिसपे हमारे चारों टायर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हमने टर्निंग कर रखी राइट साइड में। टर्निंग करने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे दोनों टायर्स हैं, ये दोनों टायर्स क्या होंगे, अपना अपना एंगल क्रिएट करेंगे। क्योंकि जो पीछे वाले टायर्स हैं वो तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, लेकिन जो आगे वाले टायर्स होते हैं वो एंगल क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए हमने बताया कि जो राइट साइड वाले इनर टायर थे वो एंगल हमारे क्रिएट कर रहे हैं, वो एंगल थीटा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे जो पीछे वाले टायर्स थे वह जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो एंगल क्रिएट कर रहे हैं फाई। ठीक है, तो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक एंगल क्रिएट हो रहा है हमारा आउटसाइड टायर्स के लिए और एक एंगल क्रिएट हो रहा है हमारा इनसाइड टायर्स के लिए। ठीक है, जब व्हीकल हमारी राइट साइड में टर्निंग कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करी जाए। देखिए यहाँ पे हमने बता रखा है व्हील बेस। व्हील बेस कहता है अगले व्हील के एक्सेल और पिछले व्हील के एक्सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। व्हील ट्रैक आगे और पीछे दोनों व्हील के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हम लोग व्हील ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने पूरा बेसिक समझ लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो पीछे वाले टायर्स होते हैं उसकी एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस होगी पीछे वाले टायर्स, उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा ये वाला टायर था राइट साइड वाला इनर टायर, उसको हम लोग इसकी एक्सिस को पीछे बढ़ा देंगे। इसी तरीके से ये वाले टायर की एक्सिस को हम लोग पीछे बढ़ा देंगे। तो होता क्या है कि जब भी हमारा व्हीकल टर्न करता है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो व्हीकल हमारी वो स्लिप और स्किड ना करे। ये स्लिप और स्किड तभी नहीं करेगी जब तीनों एक्सिस या कहें चारों व्हील के जो एक्सिस होते हैं वो किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने चाहिए। जो हमने आई पॉइंट आपको ये दिखा रखा है ना, ये आई पॉइंट, इस पॉइंट पे हमेशा इंटरसेक्ट होने चाहिए, जिसे कहते हैं कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर। अगर इस पॉइंट पे हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ व्हीकल, तो हमारी जो स्टीयरिंग होगी वो आसानी से होगी और व्हीकल हमारा स्लिप और स्किड नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक स्टीयरिंग का प्रिंसिपल होता है, जिसपे व्हीकल हमारा टर्निंग भी हो सके, स्लिपिंग भी ना हो और स्किडिंग भी ना हो और व्हीकल ईजिली टर्न कर सके। ईजिली टर्न करने के लिए क्या होगा कि जो चारों व्हील्स के जो एक्सिस है वो किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट होने चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट पर वो चारों व्हील्स के एक्सिस मीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो स्टीयरिंग हो रही है वो हमारी प्रॉपर हो रही है और करेक्ट स्टीयरिंग हमारी हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखिए डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया कि चारों व्हील्स के एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया आई पॉइंट पे। आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को जे मान लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सही, सबसे पहली बात है कि अब ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी जे और आई। ठीक है, ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं बी जे और आई। यहाँ पर जब ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टीयरिंग इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, सबसे पहली बात है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, बी जे अपॉन जे आई। ठीक है, बी जे अपॉन जे आई। ठीक है, इसको आप पूरा अच्छे समझने के लिए हम आपको ये बता दें कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हमने बता रखा है कि यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल बी जे आई, तो बी जे आई में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि बी जे आई में हम लोग कॉट थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल है हमारा थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बी जे अपॉन जे आई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी जे अपॉन जे आई। ठीक है, अब यहाँ पे बीजे क्या है, बीजे को हम लोग अभी रहने देते हैं, कॉट थीटा इसी तरीके से रहने देंगे। आगे हम बात करेंगे कॉट अल्फा के बारे में। अब देखिए कॉट अल्फा नहीं सॉरी भी, ये हम बात कर रहे हैं कॉट फाई
अब जो कॉट फाइव होगा, कॉट फाइव क्या हो जाएगा, ए जे अपॉन जे आई। देखिए आप ट्रायंगल से देखिए, जैसे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल ए जे और आई, ए जे आई ट्रायंगल है ना, तो ए जे आई ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, कॉट जो फाइव होगा, कॉट फाइव कितना होगा, ए जे अपॉन जे आई। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, कॉट फाइव और कॉट थीटा। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कॉट फाइव जो हमने लिखा था ए जे अपॉन, ए जे को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी जे। ठीक है, ए बी प्लस बी जे। ठीक है, और हमारा जो कॉट फाइव था, कॉट फाइव कितना था, कॉट फाइव था ए जे अपॉन जे आई। ठीक है, तो हम लोग ए जे की जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस बी जे। ठीक है, और जे आई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी और जे आई को अलग कर लेंगे, बी जे और जे आई को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अब कॉट फाइव जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी। देखिए अब हम आगे आपको पूरा बता दें किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए समझिए, यहाँ पर है कि कॉट थीटा निकल गया हमारा बी जे बाई जे आई, कॉट फाइव निकल गया ए जे बाई जे आई। ठीक, यहाँ पर यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कॉट फाइव पे बी ए बी और जे आई को अलग कर दिया, बी जे और जे आई को अलग कर दिया, ए बी अपॉन जे आई आ गया, बी जे बाई जे आई हमारा आ गया। ठीक है, ए बी क्या था हमारा, ए बी जो था वो हमारा कितना था, देखिए आप ऊपर आपको दिखाएं, ए बी कितना था, ए बी हमारा था सी, यहाँ देख सकते हैं ए बी हमारा क्या है सी। ठीक है, और जे आई कितना है हमारा बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब, तो हमने इसीलिए लिख लिया, ए बी को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी को लिख दिया हमने सी, और जे आई को लिख दिया बी। ठीक है, आगे प्लस बी जे बाई जे आई को हम लोग लिख देंगे कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा क्या था, बी जे बाई जे आई। ठीक है, आगे बढ़े, तो कॉट फाइव और कॉट थीटा को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू सी बाई बी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी करेक्ट फंडामेंटल स्टीयरिंग इक्वेशन। जब भी व्हीकल हमारी स्टीयरिंग हो रही है राइट साइड में, तो क्या होनी चाहिए, कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा बराबर सी बाई बी। सी होता है हमारा एक तरीके से व्हील ट्रैक, और बी क्या होता है हमारा एक तरीके से व्हील बेस। ठीक है, तो ये होती है हमारी करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन जब भी व्हीकल हमारा टर्निंग कर रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा, तो कॉट फाइव मीन्स आउटर एंगल होंगे हमारे, ये वाला एंगल होगा, और कॉट थीटा हमारा ये एंगल होगा। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है बेटा। चलिए आगे चले अब हम लोग, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं डेविस स्टीयर गियरिंग मैकेनिज्म, कि डेविस गियर स्टीयरिंग मैकेनिज्म किस तरीके से हमारी वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दिखा रखा है, ये हमारा एकदम फ्रंट व्हील टायर्स का पूरा सिस्टम बना रखा है, जिसमें ये हमारे दोनों फ्रंट व्हील्स के टायर्स हैं, ये हमारे एक्सल के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा फ्रंट एक्सल है, और फ्रंट एक्सल के ऊपर ये हमने स्टीयरिंग मैकेनिज्म बना रखी है। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, पूरा स्टीयरिंग सिस्टम को हमने बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब व्हीकल हमारा क्या हो रहा है, जब व्हीकल हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो जब व्हीकल हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, तो ये जो एंगल है थीटा पहले से मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ भी एंगल हमारा स्टीयरिंग लिंकेज का जो है, स्टीयरिंग जो शाफ्ट होती है और लिंक जो होती है उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा मेंटेन रहेगा। यहाँ पर हमने जो फिगर बना रखा है, यहाँ पर ये जो डेविस स्टीयरिंग गियरिंग मैकेनिज्म होती है, इनमें हम स्लाइडिंग लिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये लिंक्स हैं, स्लाइडिंग लिंक्स, ये स्लाइडिंग लिंक्स है, ये स्लाइडिंग लिंक्स है, और ये भी हमारी क्या है, स्लाइडिंग लिंक्स है। तो सारी स्लाइडिंग लिंक्स को हमने अटैच कर रखा है स्लाइडिंग पेयर के थ्रू। यहाँ पर ये अटैच है स्लाइडिंग पेयर के थ्रू, यहाँ पर ये अटैच है स्लाइडिंग पेयर के थ्रू। अब यहाँ पर हमने दे रखा है इस लिंक को, आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने दो लाइन इस तरीके से बना रखी है। ये लाइन क्या है, ये हमारी गाइड कर रही है, ये दो दिखा रखा हमने, दो क्या है, ये दोनों लाइन हमारी क्या है, गाइड कर रही है कि किस तरीके से हमारा जो लिंक है वो किस तरीके से हमारा मूव करेगा, स्लाइड करेगा। तो जब भी मान लीजिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हीकल को राइट साइड में टर्निंग दे रहे हैं, तो जैसे ही हमारी व्हीकल राइट साइड में टर्निंग करेगी, तो ये सारे जो लिंक्स हैं वो क्या करेंगे, राइट साइड की ओर स्लाइड करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे, ये तो हमारी लिंक फिक्स होती है सीधी, ये लिंक क्या होती है, स्लाइड कर जाएगी राइट साइड में। जैसे ही टर्निंग होगी तो इसका जो एंगल है, ये पहले से एंगल क्या था, थीटा था, तो अब क्या होगा, स्लाइड करने के बाद ये एंगल कुछ बढ़ जाएगा। और मान लीजिए हमने कहा कि ये अल्फा एंगल गाड़ी स्टीयर कर गई जब हमने राइट साइड टर्निंग लिया।
ठीक है। सेम इस इधर साइड की बात की जाए, पहले एंगल थीटा था तो राइट साइड टर्निंग कारण अब ये जो एंगल होगा, मान लीजिए हमने ये एंगल कहा, ये एंगल कितना हो गया बीटा, तो बीटा हमारी टर्निंग हो गई। ठीक है, तो अगर हम फाइनल टर्निंग की बात करी जाए कितनी हो गई, ये एंगल थीटा था, अल्फा और टर्निंग हो गई, तो मतलब इधर साइड हो गई थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और इधर की हम बात करी जाए तो पहले एंगल थीटा था, टर्निंग हो गई कुछ बीटा एंगल से, तो हमारी जो टर्निंग हो गई वो कितनी हो गई, थीटा माइनस बीटा। तो नेट टर्निंग कितनी हो गई हमारी, नेट टर्निंग राइट साइड जो हमारा टायर्स है उस पर थीटा माइनस बीटा, ध्यान रखिएगा थीटा माइनस बीटा हुई है, और जो लेफ्ट साइड में टर्निंग हुई है वो कितनी हुई, थीटा तो पहले से थी, अल्फा और बढ़ गई, तो मतलब टोटल जो टर्निंग हो गई हमारे थीटा प्लस अल्फा। तो इस तरीके से हमारी क्या हुई, लेफ्ट साइड और राइट साइड में टर्निंग हमारी हो गई। यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें हमने आपको बना रखा है कि पहले एंगल थीटा था, फिर उसके बाद ये एंगल बढ़ के अल्फा हो गया। तो उस समय क्या हो गया, जो लिंक हमारी पहले जो डिस्टेंस ए थी, हमने मान लिया कि दोनों लिंक के बीच जो डिस्टेंस है हमारी, ये लिंक और इस लिंक के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी ए दे रखी है। ठीक है, और अब क्या हुआ, जब हमने राइट साइड स्टीयरिंग करी तो लिंक हमारा कुछ डिस्टेंस और मूव कर गया, तो हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस हमारा जो लिंक है वो एक्स डिस्टेंस और हमारा मूव कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूलेस बनाएंगे डेविड स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म के लिए, कि हम लोग उसको मीन्स फॉलो कराएंगे कि स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म के लिए करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन कितनी होती है, जो हम लोग ने पहले CYB निकालवाई थी वही हम लोग इसमें निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि पहले थीटा एंगल था फिर अल्फा हुआ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, टेन अल्फा प्लस थीटा को निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए टेन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन थीटा। ठीक है, ये होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि टेन अल्फा प्लस थीटा फिगर से निकालेंगे, इस फिगर से निकालेंगे टेन अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन ये हो गया थीटा है, ये अल्फा है, तो टेन अल्फा प्लस थीटा को देखिए क्या होगा, यहाँ से ए है और ये हमारा ये हाइट है एच, तो टेन अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, ए डिस्टेंस तो पहले था, अल्फा एंगल मूव किया तो एक्स, तो ए प्लस एक्स अपॉन एच, ये हो जाएगा हमारा टेन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा, ये हो गया टेन अल्फा प्लस थीटा। अब अगर टेन थीटा निकालें, टेन थीटा क्या होगा, ए बाई एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेन अल्फा प्लस थीटा की जगह ए प्लस एक्स बाई एच रख देंगे, और टेन थीटा की जगह ए बाई एच रख देंगे, और यहाँ से सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है टेन अल्फा बराबर एक्स एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, तो ये हमारा क्या आता है कि टेन अल्फा की वैल्यू हमारी इससे आ गई, मीन्स हमारी किससे आ गई, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले टायर से हमारी इसकी व्हील्स की इक्वेशन आ गई टेन अल्फा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे राइट साइड में। राइट साइड में क्या है कि टेन थीटा माइनस बीटा, नेट टर्निंग कितनी हुई थी, थीटा माइनस बीटा हुई थी, तो इसका हम लोग टेन एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टेन एंगल फाइंड आउट कैसे होगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा माइनस बीटा, सेम फॉर्मूला निकालेंगे, टेन थीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा बीटा, ये हो जाएगा। और इसका जो टेन थीटा माइनस बीटा का आएगा फॉर्मूला क्या आएगा, ए माइनस एक्स अपॉन एच। ठीक है, मीन्स कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए ये पूरा एंगल थीटा था, अब एक्स डिस्टेंस मूव कर गया तो एंगल कितना बचा, बीटा। ठीक, तो कितना, अब कितना एंगल हो गया, ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया थीटा माइनस बीटा, और जो कि पहले था ए फिर माइनस एक्स अपॉन एच, ये होगा टेन थीटा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर सेम चीज़ है, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, टेन थीटा माइनस बीटा की वैल्यू रख देंगे ए माइनस एक्स बाई एच। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टेन बीटा जो आएगा हमारा एक्स एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब बात करेंगे हम लोग करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन। जब भी कोई व्हीकल राइट साइड में स्टीयरिंग होती है तो वहाँ पर करेक्ट स्टीयरिंग हमारी फॉलो होनी चाहिए। वो क्या होती थी हमारी, कॉट, हमने बताया था कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा बराबर सी बाई बी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, एंगल जो लिया हम लोगों ने, वो जो एंगल लिया है क्या लिया है, थीटा और थीटा और फाइव,
ठीक है, मीन्स अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा एंगल लिया हम लोगों ने। तो जब हम अल्फा बीटा एंगल लेंगे तो अल्फा बीटा के एंगल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है कॉट कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर C/B। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली थी, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली थी, वही दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया था हम लोगों ने, टेन अल्फा निकाली थी, तो हम इसे कॉट अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा, h² AX अपॉन HX। ठीक है, अब आगे बात की जाए, कॉट बीटा की वैल्यू कितनी थी, कॉट बीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी टेन बीटा से, रिवर्स कर देंगे, h² प्लस A² माइनस AX अपॉन HX। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 2AX अपॉन HX, एक्स एक्स कैंसिल तो 2A/H। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर 2A/H। तो ये हमारी क्या हो गई, करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन हो गई डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म के लिए। ध्यान रखिएगा, जो भी डेविस गियर स्टीयरिंग मैकेनिज्म होती है उसकी इक्वेशन होती है कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर 2A/H। जहाँ पे 2A क्या होता है, 2A होता है हमारा व्हील ट्रैक। देखिए कैसे होगा, ये वाला यहाँ पर देखिए, ये क्या है हमारा, ये A है, ये A है, तो ये हो गया हमारा 2A/H। ये हो जाएगा व्हील बेस। ठीक है, इसीलिए सेम चीज इक्वेशन फॉलो हो रही, बस यहाँ पर टर्म्स अलग है, वहाँ पर C/B था, यहाँ पर है 2A/H। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्टीयरिंग इक्वेशन यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। यहाँ वहाँ पर एंगल था हमारा थीटा और फाई, यहाँ पर एंगल है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा 2A/H आता है, जिसे हम लोग कहते हैं करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन फॉर डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, तो ये होती है हमारी डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी पूछ लिया जाता है, डेविस के बारे में पूछते हैं या एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती है आपको, तो ये आप हमको बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर में कमेंट कीजिएगा, जिसमें हम आपको रिप्लाई भेजेंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।